बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और थर्मोडायनामिक्स में हम देखेंगे कि जो हमारे पास मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं जस्ट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो उन गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीवी वैल्यू, सीपी वैल्यू और गामा वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो मोनोटॉमिक गैसेस जो होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सिंगल एटम्स। तो सिंगल एटम को देखें हम स्फीयर जो है ना वो हम उनको कंसीडर कर रहे हैं। तो दिस सिंगल एटम कैन मूव इन एक्सिस, कैन मूव इन जेड डायरेक्शन, कैन मूव इन अ वाई डायरेक्शन। तो ये जो मैंने ब्लू यहाँ पे जो लिखा है, दिस ब्लू स्फीयर, दिस इज फॉर द मोनोटॉमिक गैसेस। तो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जब हम एफ का वैल्यू देखेंगे तो 3 जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है इज़ अ ट्रांसलेशनल मोड फॉर द मोनोटॉमिक गैसेस। और 0 जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा वैल्यू आ रहा है फॉर द रोटेशनल मोड फॉर द मोनोटॉमिक गैसेस। तो टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। तो इस 3 को जब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 3r/2। ये CV कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि F मल्टीप्लाई R डिवाइड बाई 2। तो F की जगह पर हम 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 3 मिला है, तो 3r डिवाइड बाई 2। और CP का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 5r डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये CP का वैल्यू 5r डिवाइड बाई 2 ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। ये CP कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV का वैल्यू होता है F इंटू R डिवाइड बाई 2 प्लस R। R को इज़ अ कॉमन हम लेंगे तो ये हो जाएगा R ब्रैकेट F डिवाइड बाई 2 प्लस 1। फॉर मोनोटॉमिक गैसेस के लिए अगर CP निकालें तो CP इज इक्वल टू R ब्रैकेट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है मोनोटॉमिक गैसेस के लिए वो होता है 3, 2 ऑफ द फार्मूला प्लस 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा 5r डिवाइड बाई 2। तो दिस इज 5r डिवाइड बाई 2। अच्छा, गामा रेशियो अगर निकालेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है कि CP डिवाइड बाई CV। अब आपके पास CP वैल्यू कितना आ रहा है 5r डिवाइड बाई 2 और CV का वैल्यू कितना आ रहा है 3r डिवाइड बाई 2। तो R में कैंसिल हो जाएगा, 2 में भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5/3। Another we have diatomic और ट्राइटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक जो हमारे पास गैसेस हैं वो हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अगर डायटॉमिक को देखा जाए तो हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास जो ट्रांसलेशनल जो मोड होते हैं वो हमारे पास होते हैं 3, और प्लस जो 2 जो हमारे पास होते हैं ये रोटेशनल मोड्स होते हैं फॉर द हाइड्रोजन। तो 3 + 2 आंसर कितना जाएगा 5 आ जाएगा। जब इसका CV वैल्यू पुट करेंगे तो इस फार्मूले में अगर हम F की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा FR डिवाइड बाय द 2। और सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जैसे हमने 5r/2 को निकाला, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 7r डिवाइड बाय द 2। अच्छा, यहाँ पे जब r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/5 हो जाएगा। यहाँ पे इस वैल्यू में हम CP का वैल्यू पुट करेंगे और CV का वैल्यू जब हम पुट करेंगे दिस इज दिस वैल्यू CP वी विल पुट हेयर, एंड CV का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5r डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/5। Another we have triatomic non-linear molecules। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हमारे पास है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड।
अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखें तो हमारे पास जो 3 हमारे पास है ट्रांसलेशनल मोड है और 3 हमारे पास रोटेशनल मोड है। द टोटल हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है 6। इस 6 को जब अब फार्मूला में पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6r डिवाइड बाई 2। तो 2 की टेबल 6 के ऊपर 3 मरतबा लगेगी तो दिस विल बी द 3r। फिर जब हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4r। और गामा का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अब आइए हम ये देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ वेरी इजी वे। लेट्स डिस्कस। ये फार्मूला है एफ इज इक्वल टू 3n माइनस के। एफ is degree of freedom and this is 3n minus k. N is the number of atoms and k is independent relation, means what's the relationship among the atoms, either they are forming the bond or not. अभी यहाँ पे देखें हमारे पास ये हीलियम है, दिस इज अ मोनोएटॉमिक गैस। तो उसका जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल फॉलो दिस फार्मूला। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ द फार्मूला और n का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। हीलियम में देखिए एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई 1 माइनस के रिलेशनशिप। देखिए हीलियम डस नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड तो यहाँ पे हमने लिखा -0 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर दी मोनोएटॉमिक गैसेस वी हैव टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अनदर वी हैव हाइड्रोजन H सिंगल बॉन्ड H, दिस इज द डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इसकी जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे फॉलोइंग दिस फार्मूला तो दिस इज द 3 multiply 2 y2 because there are 2 atoms, okay, in hydrogen molecule, the 1 and 2 and minus 1. Why this -1? You can see that this hydrogen is connected with this hydrogen by this a single bond, so this will be the -1. 3 to the 6 -1, so answer will be 5. So degree of freedom for the diatomic molecule is a 5. So you can also see here this is the diatomic molecule hydrogen, so degree of freedom is 5. Now take another example. We have this CO2, a carbon dioxide gas. So again we will follow the same formula. This is 3 of the formula and this 3 is the number of atom because there are total 3 atoms, 1 2 3, 2 oxygen, 1 carbon, and -2. Why -2? You can see because this atom is connected with this atom and this atom is also connected with this atom, so you can see there are the 2 connecting sides, so this one and also this one. So we can say that this oxygen is also bonded with this carbon is also bonded with this oxygen. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ देखें वो बॉन्ड है, तो कनेक्शन हुआ यहाँ पे एक ये वाला कनेक्शन देखें ये और दिस वन। सो वी विल राइट हेयर -2, ओके। सो 3 3 is 9 and -2, so this will be the 7. So there are the total 7 degree of the freedom. Another we have a non-linear molecule, okay. So this is non-linear molecule like SO2. अब यहाँ पे देखिए 3 एटम्स हैं 1 2 3। इस एटम का कनेक्शन इसके साथ है, दिस इज 1 कनेक्शन। इस एटम का कनेक्शन इसके साथ है 2। इस एटम का कनेक्शन इसके साथ दिस इज 3। सो दीज आर वी कैन से द इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो फार्मूला जब पुट करेंगे दिस विल बी द 3 of the formula and these are the 3 total, there are 3 atoms in SO2, okay, and the -3 you can see here
total 3 independent relation, so the answer will be 6, so 6 degree of freedom. Another way that we also can find the degree of freedom, this is the n means number of the atom. If number of atom is a 1, so degree of freedom will be 3. If number of atom is 2, so degree of freedom will be 5. So out of the 5, 3 will be translational modes and 2 will be the rotational mode. If number of the atom is greater than 2, then we have degree of freedom 6. Okay, and from 6, 3 will be translational modes and 3 will be the rotational modes.